एपिसोड 6 का नाम टू हाउ टू हैंडल है। यह एपिसोड 28 मई 2010 में रिलीज हुई। IMDb पर इस एपिसोड को 8.1 आउट ऑफ 10 की रेटिंग मिली। इस एपिसोड में हम एंड्रोमेडा के तीसरे एलियन को देखेंगे जो कि एग्रीगेट से फरार होकर भागे थे। एपिसोड की स्टार्टिंग एक बंद पड़ी फैक्ट्री से होती है और 3 लोगों को दिखाया जाता है जो कि किसी तिजोरी को तोड़ने की बात करते हैं और इन्हें तिजोरी तोड़ने के लिए $10 लाख का वादा किया जाता है। फिर हमें पेंडोर को दिखाया जाता है जो कि एंड्रोमेडा का तीसरा एलियन होता है और वो पेंडोर ही होता है जो कि तिजोरी खुलवाना चाहता है और वो तिजोरी कोई और नहीं बल्कि पेंडोर का अपना कंटेनमेंट सूट होता है जिसको तोड़कर वो आज़ाद होना चाहता था। सब बारी बारी कोशिश करते हैं लेकिन कोई भी पेंडोर को इस सूट से आज़ाद नहीं करवा पाता। इसके बाद केविन को आता दिखाया जाता है। पेंडोर केविन के रूप में एक ऑस्मोशन को अर्थ पर देखकर काफ़ी हैरान होता है। केविन अपने साथ लाए सामान में से टेडनाइट को यूज करता है। टेडनाइट ग्लासी का सबसे स्ट्रॉन्ग मिनरल होता है जो कि किसी भी सख्त चीज को आसानी से ब्रेक कर सकता है। केविन पेंडोर के सूट को काटने लगता है कि तभी इसका प्लम्बर बैच पेंडोर की रेडिएशन डिटेक्ट करता है। केविन समझ जाता है कि सूट के अंदर बहुत ही खतरनाक क्रिएचर है, सो वो पेंडोर को इनकार कर देता है। लेकिन पेंडोर जबरदस्ती केविन को रोकने की कोशिश करता है। पेंडोर बाकी सबको लालच देता है कि जो केविन को रोकेगा उसे मैं $1 लाख दूंगा। इसलिए सब केविन के पीछे पड़ जाते हैं। केविन अपना सामान इधर ही फेंक कर वहां से भाग जाता है। पीछे से पेंडोर के हाथ टेडनाइट लग जाता है। बेन और ग्वेन बाकी के गुमशुदा एलियन को ढूंढने के बारे में बात कर रहे होते हैं जो कि एंड्रोमेडा से भागे थे, लेकिन अभी तक इनको किसी भी एलियन का कोई भी सुराग नहीं मिल पाता। तभी वहां केविन आता है और वो इन दोनों को बताता है कि उसे इन एलियंस में से एक एलियन यानी कि पेंडोर मिल गया है। ग्वेन सबको पेंडोर की मदद करने का कहती है, जिस पर केविन उसे वार्न करता है कि वो बहुत खतरनाक है, इसलिए उसको कंटेनमेंट सूट से बाहर नहीं निकालना चाहिए। इस पर बेन भी केविन से इत्तेफाक करता है। फिर वो सब इसी जगह जाते हैं जहां केविन ने पेंडोर को देखा था, लेकिन इन्हें वहां कोई भी नहीं मिलता। केविन इन्हें बताता है कि वो अपना टेडनाइट इधर ही छोड़ गया था जिससे पेंडोर अपना सूट खोल सकता है। ग्वेन और बेन इस पर गुस्सा करते हैं कि तुम एलियंस को ढूंढने के लिए टेडनाइट क्यों लेकर घूम रहे थे। केविन शर्मिंदा होते हुए बताता है कि असल में वो एलियन को ढूंढने नहीं बल्कि $10 लाख के लिए किसी की मदद करने आया था, मगर वो शख्स कोई और नहीं बल्कि पेंडोर ही था। ग्वेन केविन के बॉक्स को स्कैन करके पता लगाती है कि जिसने भी इस बॉक्स को लास्ट टाइम छुआ था वो आसपास ही है। सीन फिर अंडरग्राउंड काम करते हुए मजदूरों पर शिफ्ट होता है। मजदूरों को अपने आसपास बहुत ज्यादा रेडिएशन शो होती है। फिर पेंडोर और बाकी लोगों को आता दिखाया जाता है। वो लोग मजदूरों से ग्रिल मशीन छीन लेते हैं। तभी वहां हिमंगोसौर आता है। फिर इन सब की आपस में फाइट होती है। ग्वेन पेंडोर की हेल्प करने की कोशिश करती है मगर पेंडोर की रेडिएशंस इतनी ज्यादा होती हैं कि ग्वेन से बर्दाश्त नहीं होता और वो दूर जा गिरती है। केविन पेंडोर पर हमला करने लगता है कि ग्वेन उसे ऐसा करने से रोकती है। ग्वेन पेंडोर से कहती है कि वो पहले भी उसके 2 दोस्तों को उनके घर पहुंचा चुके हैं और अब वो इसको भी वापस इसके प्लेनेट पर भेज देंगे। लेकिन पेंडोर उससे कहता है कि अगर तुम्हें मेरी मदद करनी है तो मुझे सूट से आजाद करवा दो, मुझे भूख लगी है। इसके बाद पेंडोर केविन और ग्वेन पर हमला करता है जिससे बेन को गुस्सा आ जाता है और वो अल्टीमेट हिमंगोसौर में ट्रांसफॉर्म होता है। बेन पेंडोर पर फायर अटैक करता है जिससे अंडरग्राउंड की चीजें और पत्थर टूटने लगते हैं। बेन एक बड़ा सा पत्थर उठा लेता है और केविन और ग्वेन खुद को सिक्योर करते हैं। पेंडोर मौके का फायदा उठाकर ग्रिल मशीन लेकर वहां से निकल जाता है। ग्वेन और केविन की एक बार फिर से बहस शुरू हो जाती है। केविन उनसे नाराज होकर वहां से वॉकआउट कर जाता है। दूसरी तरफ पेंडोर ग्रिल मशीन के आगे टेडनाइट लगाकर सूट को तोड़ने की कोशिश करता है मगर नाकाम रहता है। पेंडोर समझ जाता है कि टेडनाइट को सिर्फ केविन ही यूज कर सकता है, इसलिए केविन को लाना पड़ेगा। केविन अपनी गाड़ी में जा रहा होता है कि पेंडोर के साथी इस पर हमला करके केविन को उठाकर पेंडोर के पास ले जाते हैं। पेंडोर केविन को टेडनाइट देकर अपना अधूरा काम करने को कहता है। बाकी पेंडोर के तीनों साथी केविन को काफी टॉन्ट करते हैं। केविन गुस्से में आकर टेडनाइट का यूज करता है और खुद भी टेडनाइट बन जाता है और इन तीनों को मारने के लिए दौड़ता है कि तभी पेंडोर सामने आ जाता है। केविन गलती से पेंडोर के सूट को तोड़ देता है। बिला आखिर पेंडोर आजाद हो जाता है और अपने सूट से निकल आता है। बेन और ग्वेन भी वहां आ जाते हैं। केविन इन्हें अपनी गलती के बारे में बताता है। बेन अल्ट्रीमैट्रिक्स को यूज करता है अगर अल्ट्रीमैट्रिक्स अनजान डीएनए के मौजूद होने पर एक्टिवेट नहीं होती। ग्वेन पेंडोर से बात करने की कोशिश करती है। ग्वेन उसे कहती है कि तुम्हारा रेडिएशन इंसानों के लिए खतरनाक है, हम तुम्हें वापस तुम्हारे घर भेज सकते हैं। जिस पर पेंडोर कहता है कि उसे वापस जाने में कोई इंटरेस्ट नहीं है। इस दौरान पेंडोर मुसलसल बिजली अब्जॉर्ब कर रहा होता है। जब पेंडोर ग्वेन से बातों में मसरूफ था, बेन उसका डीएनए स्कैन कर लेता है
पेंडोर ग्वेन पर अटैक करता है। इससे पहले कि ग्वेन नीचे गिरती, बेन जेट रे में आकर फौरन उसे बचा लेता है और केविन के हवाले कर देता है। बेन एक बार फिर से पेंडोर को समझाता है कि तुम्हारा रेडिएशन हम इंसानों के लिए खतरनाक है, लेकिन पेंडोर उल्टा बेन पर ही अटैक करता है और फिर पास ही न्यूक्लियर पावर प्लांट की तरफ जाने लगता है। पीछे से इसके साथी पेंडोर से अपने पैसे मांगते हैं, मगर पेंडोर उनको पैसे देने के बजाय उन पर हमला करता है और आगे बढ़ जाता है। बेन भी उसके पीछे ही होता है। केविन और ग्वेन पेंडोर के सूट को रिपेयर करते हैं। बेन पेंडोर को रोकने के लिए बायवेल्वन के रूप में आता है, मगर इसका भी कोई फायदा नहीं होता। पेंडोर बायवेल्वन की भी कोई बात नहीं सुनता और दोनों की लड़ाई होने लगती है। न्यूक्लियर पावर प्लांट में काम करने वाले साइंटिस्ट को अलर्ट के सिग्नल मिलते हैं, तो वो सब डर के भागने लगते हैं क्योंकि रेडिएशन का लेवल बहुत ज्यादा बढ़ गया था। पेंडोर पावर प्लांट से एनर्जी अब्जॉर्ब करने लगता है। बेन बिग चिल में ट्रांसफॉर्म होता है और पेंडोर को रोकने की कोशिश करता है, मगर पेंडोर पर कुछ भी असर नहीं होता। केविन और ग्वेन भी पेंडोर के सूट के साथ आ जाते हैं। ग्वेन पेंडोर को सूट में बंद करने की कोशिश करती है, मगर इसकी पावर पेंडोर की पावर के आगे कुछ नहीं होती। पेंडोर ग्वेन को नुकसान पहुंचाने वाला होता है कि बेन इस पर अटैक करके ग्वेन को सिक्योर कर लेता है। केविन पेंडोर पर इसका सूट फेंकता है। कंटेनमेंट सूट लगने से पेंडोर की पावर कम हो जाती है। पेंडोर न्यूक्लियर के सोर्स से एनर्जी लेने लगता है, जिससे रेडिएशन का लेवल खतरनाक हद तक बढ़ जाता है। केविन ग्वेन को यहाँ से चले जाने को कहता है, क्योंकि जिस तरह की प्रोटेक्शन बेन और केविन के पास थी, इस तरह ग्वेन के पास नहीं थी। इसलिए केविन ग्वेन को वहाँ से भेज देता है और ग्वेन कंट्रोल रूम में चली जाती है। दूसरी तरफ पेंडोर सारी एनर्जी अब्जॉर्ब करके मजीद पावरफुल हो जाता है और पहले से काफी मोटा भी हो जाता है। बेन और केविन इससे लड़ते हैं। ग्वेन कंट्रोल रूम से इन्हें बताती है कि तुम लोग पेंडोर से नहीं लड़ सकते, वो एक जीता जागता न्यूक्लियर रिएक्टर है। ग्वेन केविन से कहती है कि कार्बन ड्रॉट्स की मदद से पेंडोर को रोकने की कोशिश करो, जो कि न्यूक्लियर रिएक्टर की रफ्तार को कंट्रोल करते हैं। केविन जल्दी से खुद को कार्बन डॉट में तब्दील करता है और पेंडोर पर जंप कर जाता है। पेंडोर की सारी एनर्जी केविन अब्जॉर्ब करने लगता है। बेन जल्दी से सूट को पेंडोर पर फेंक देता है और खुद कैनन बोट में ट्रांसफॉर्म होता है। फिर बेन और केविन पेंडोर को फिर से कंटेनमेंट सूट में कैद करने में कामयाब हो जाते हैं। पेंडोर को प्लम्बर पकड़ कर ले जाते हैं। एग्रीगर प्लम्बर की स्पेसशिप पर हमला करके पेंडोर को पकड़ लेता है। इस तरह एग्रीगर 5 में से 3 एलियंस को पकड़ने में कामयाब हो जाता है और इस बात की किसी को भी खबर नहीं होती। पीछे से बेन, केविन और ग्वेन खुश होते हैं कि वो 3 एलियंस को इनके प्लेनेट पर पहुंचा चुके हैं। अब पीछे 2 एलियंस रहते हैं जिनको तलाश करना भी बाकी है और फिर ये एपिसोड इधर ही खत्म हो जाती है। थैंक्स फॉर वॉचिंग।